पाहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। ओंकार स्वरूप परब्रह्म परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर के मिथुन राशि वालों के लिए जून के महीने में उनके राशिफल को लेकर के। मिथुन राशि वालों का ये जून का महीना कैसा व्यतीत होने वाला है, कहाँ कहाँ पर आपको कैसे कैसे किस किस तरह की सफलताएं मिलने वाली है, कहाँ कहाँ पर आपको कैसे कैसे किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र अपने आप में एक पूर्ण विज्ञान है। ज्योतिष शास्त्र की वैज्ञानिकता को कोई भी किसी भी तरह से झुठला नहीं सकता है। सूर्य और चंद्र देवता यानी कि सूर्य देवता और चंद्र देवता इसके साक्षी हैं पूर्ण रूप से। जैसा कि ज्योतिष शास्त्र में कहा भी है, अप्रत्यक्षाणि शास्त्राणि विवादस्ते केवलम प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्को यत्र साक्षिणो। इस तरह से अनेक शास्त्र हैं, लेकिन सभी शास्त्रों में हर तरह का विवाद उपस्थित है। केवल ज्योतिष शास्त्र ही एक ऐसा शास्त्र है जिसके विषय में किसी भी तरह की कपोल कल्पित बातें आप कह भी नहीं सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र अपने आप में पूर्ण विज्ञान है। इसकी वैज्ञानिकता को सूर्य और चंद्रमा प्रत्यक्ष रूप से आप देख सकते हैं, सूर्य देवता को और चंद्र देवता को। आकाशीय सौर मंडल में ग्रह नक्षत्रों का जो प्रभाव है, आकाशीय सौर मंडल में ग्रह नक्षत्रों की जो गोचरी स्थिति बनती है, जिसके आधार पर जन्म लेने वाले अनेक जातक, उन जातकों की अनेक तरह की यानी कि जन्म पत्रियां जो बनती हैं, वो उस समय के तात्कालिक गोचरी ग्रह स्थिति के अनुसार ग्रहों की स्थिति जो जन्म पत्रिका में दर्शाई जाती है, जिसे जन्म पत्रिका का रूप दिया जाता है। और उसी जन्म पत्रिका पर उस समय की तात्कालिक चंद्रमा की स्थिति को देखते हुए वर्तमान समय में जन्मकालिक चंद्रमा की स्थिति से ग्रहों की जो स्थिति को देख करके हम उस निष्कर्ष तक पहुंचते हैं कि आपके साथ इस महीने में होने वाला क्या है। दर्शकों, आपकी अपनी जन्म राशि के आधार पर आकाशीय सौर मंडल में ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन जिस तरह से बनता हुआ दिखाई दे रहा है, उसी के आधार पर हम आपको आपकी राशि से ग्रहों की स्थिति का पता करके और क्या कुछ होने वाला है आपके साथ, ये सब कुछ बताने में समर्थ है। इसी के साथ सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ग्रहाधीनम जगत सर्वम। ये सारा संसार ग्रहों के अधीन है, यानी कि ग्रह नक्षत्रों के आधार पर ही हमारी नित्य जो रूपरेखा यानी कि जो हम दिन प्रतिदिन जो कर्म करते हैं, हम कर्म करने की जो रूपरेखा तैयार होती है, किस तरह का हम कर्म करते हैं और किस तरह से उसमें सफलता मिलती है और किस तरह से उसमें असफलता मिलती है, कौन सा ग्रह जो हमें सफलता की ओर ले जाता है, कौन सा ग्रह ऐसा है जो हमें असफलता की ओर ले जाता है, इसी तारतम्य को देखते हुए राशिफल का निरूपण किया जाता है। राशिफल यह वह फल है जो आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। हम सब उसे देख सकते हैं कि हमारी राशि से ग्रहों की गोचरी स्थिति किस तरह से बनती है और क्या कुछ लेकर के आती है। हर महीने हर तरह की नई नई घटनाओं को लेकर के, इसीलिए ये प्रत्यक्ष फल देने वाला शास्त्र में कहा गया है। अप्रत्यक्षित जो आपके सामने में नहीं दिख रही हैं और जो आपके सामने अप्रत्यक्षित रूप से
होते हुए भी आपको प्रत्यक्ष रूप से भान करा देती हैं, यानी कि आपको उसका एहसास करा देती हैं। इसीलिए दर्शकों, मैं मिथुन राशि वालों के लिए ये वीडियो बना करके भेज रहा हूँ। जून के महीने में आपके राशिफल को लेकर के, जून के महीने में जिस तरह की शुभाशुभ घटनाएं हमें आप आकाशीय सौरभ मंडल में आपकी राशि से बनती हुई दिख रही है, उसी के अनुसार ये जो वीडियो मैं आपको बना करके भेज रहा हूँ, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक देखें। यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपके सामने में ये जो जैसे ही हमारी ये वीडियो नजर आती है, आपको पता लग गया कि आपने जो है हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ज्योतिष विद्या में आप स्वयं पारंगत होना चाहते हैं, तो कैसे पारंगत होंगे? जबकि आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को सुनेंगे। हमारे द्वारा वीडियो के अंदर जो कुछ भी समावेश किया जाता है, वो किसी भी तरह का कोई कपोल कल्पित बातों को लेकर के हम किसी भी तरह का वीडियो बना करके नहीं भेजते हैं। हमारा प्रयास रहता है कि आपको अधिक से अधिक ज्योतिष विज्ञान की जो सच्चाई है, वो सच्चाई आपके सामने तक लाने का हमारा भरपूर प्रयास रहता है। दर्शकों, फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा, सब कुछ दैवाधीन है, लेकिन हमारा ज्योतिष शास्त्र कहता है ग्रहाधीनम जगत सर्व। ये सारा संसार ग्रहों के अधीन है। मिथुन राशि वाले जातक जिनकी राशि मिथुन है, यानी कि जिनका चंद्रमा मिथुन राशि पर विराजमान हो जन्मकाल के समय में, उनको अपनी मिथुन राशि जाननी चाहिए। यह यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमने जो 12 खानों का जो कोष्टक बना रखा है, इसको जन्म पत्रिका रूप दिया है, जन्म पत्रिका का रूप दिया है हमने। और ये जन्म पत्रिका का, इसको जन्मांग चक्र का जो रूप हमने दिया है, इस जन्मांग चक्र में आप देख सकते हैं 12 खाने, 12 कोष्टक, 12 भावों के द्योतक हैं। और इनको हमारे आचार्यों ने 12 भावों की संज्ञा दी है। 12 भावों में जो पहला घर है, पहला खाना, फर्स्ट हाउस जिसे कहते हैं, पहले खाने पर हमने आपकी राशि मिथुन राशि लिखी है। और ये मिथुन राशि आपकी जन्म पत्रिका में जन्म लग्न भी हो सकती है, यानी कि आपका जो जन्म लग्न है वो आपका मिथुन लग्न भी जन्म लग्न हो सकता है और आपकी राशि भी मिथुन। इसी के आधार पर आप जान गए होंगे कि आपकी राशि मिथुन और आपकी जन्म लग्न भी मिथुन है, तो आप किस तरह से कहाँ किस ओर की दिशा की तरफ जा रहे हैं। बढ़ते कदमों पर आपका विश्वास बना रहे। और इसी के साथ अब मैं बताना चाहूंगा कि आपकी राशि के स्वामी देवता हैं बुध देवता। दर्शकों, बुध देवता आपकी राशि के स्वामी हैं। इस समय बुध देवता आपकी अपनी राशि से आपकी 12वें स्थान पर विराजमान है, यानी कि वृषभ राशि पर। आकाशीय सौरभ मंडल में सूर्य देवता से हम प्रारंभिक तौर पर गणना करते हैं, क्योंकि सूर्य देवता को आकाशीय सौरभ मंडल में ग्रहों का राजा कहा गया। प्रधान देवता के रूप में हम सूर्य देवता की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। इसी के तहत दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूंगा सूर्य देवता की वर्तमान स्थिति। ये भी आपकी राशि से 12वें स्थान पर, यानी वृषभ राशि पर आप देख सकते हैं। वृषभ राशि पर सूर्य देवता की स्थिति 12वें स्थान पर। बहुत कुछ आपको मिलने वाला है जून के महीने में, बहुत कुछ आपको समझना होगा। इसी के तहत सूर्य देवता 14 जून तक इस वृषभ राशि पर बने रहेंगे और 15 जून के दिन वृषभ राशि से मिथुन राशि की ओर संचलन करेंगे। 15 जून का जो दिन होगा, ये मिथुन संक्रांति का दिन होगा। मिथुन संक्रांति का जो पुण्य काल होगा, इस पुण्य काल में प्रातः काल के समय में यदि आप गंगा नदी के समीपस्थ स्थान में रहते हैं तो आप गंगा स्नान जरूर करें। यदि आप कहीं दूर रहते हैं, गंगा नदी के स्थान के पास से बिल्कुल दूर रहते हैं और गंगा नदी तक जाने में आपको समय लग सकता है, आप जाने में असमर्थ हैं, तो आपके निकटस्थ स्थानों पर, जहाँ पर भी निकटतम स्थानों पर जहाँ पर भी पवित्र नदियाँ हो, उन नदियों में जा करके नदियों के जल से स्नान करें। संक्रांति के पुण्य काल में स्नान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और यदि संभव हो आप गंगा स्नान कर सकते हैं, गंगा नदी तक पहुंच सकते हैं अपने संसाधन के द्वारा अवश्य जाइए और 15 जून के दिन आप स्नान करें और इसमें संक्रांति के पुण्य फल का लाभ लीजिए। पुण्य काल में
पुण्य काल में स्नान करने से पुण्य फल की प्राप्ति। और इसी के साथ अब मैं आपको बताऊंगा संक्रांति यानी मिथुन संक्रांति के इस पुण्य काल में स्नान के पश्चात अपने पितरों के निमित्त जलदान दें। जलदान तर्पण के माध्यम से करें। तर्पण के माध्यम से दिया हुआ जल जो है ये अक्षय होता है और ये जो है पितरों को प्राप्त होता है। इसी के साथ श्राद्ध विधि से श्राद्ध करते हुए उसमें पिंडदान की जो प्रक्रिया है पिंडार्चन विधि से पिंडार्चन करें। इससे आपकी जन्म पत्रिका में यदि पितृदोष हो तो पितृदोष से भी आपको छुटकारा मिल जाता है। दर्शकों, पितरों का आशीर्वाद आपके लिए फलीभूत होगा। आपके घर कुटुंब परिवार में पितरों का आशीर्वाद फलेगा। आपके ऊपर में ग्रह नक्षत्रों का आशीर्वाद फलेगा। इसी के साथ दर्शकों मैं आपको बताना चाहूंगा होम देवता की स्थिति से पहले चंद्र देवता की स्थिति। चंद्र देवता इस समय में जैसा मैंने अभी बताया था सूर्य देवता के विषय में, चंद्र देवता मिथुन राशि में 2.25 दिन के इस क्रम में मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन, मेष, मिथुन, मिथुन राशि से लेकर मिथुन राशि तक 12 राशियों का परिभ्रमण करते हुए फिर से मिथुन राशि में आकर के जून का महीना समाप्त होगा। इसी के साथ चंद्र देवता की आपके ऊपर असीम कृपा बरसेगी। भौम देवता की बात करते हैं दर्शकों। भौम देवता इस समय मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। मीन राशि से फिर आएंगे ये मेष राशि में। मीन राशि में कब तक रहेंगे जाने? मीन राशि में 26 जून तक रहेंगे और 27 जून को ये मेष राशि पे आएंगे। भौम देवता की स्थिति आप जानिए। अभी इस समय में मीन राशि में यानी कि आपकी अपनी राशि से यहाँ पर 10वें स्थान पर भौम देवता की स्थिति यहाँ पर देख सकते हैं 10वें स्थान में मीन राशि में। और इसके बाद एकादश स्थान यानी लाभ भाव में भौम देवता की स्थिति 27 जून को प्रत्यक्ष रूप से परिलक्षित हो रही है। भौम देवता की स्थिति के साथ साथ जैसा मैंने अभी आपको बताया था सबसे पहले बुध देवता वृषभ राशि में यानी कि आपकी राशि से 12वें स्थान, आपकी राशि है मिथुन राशि, मिथुन राशि से 12वें स्थान बुध देवता और गुरु देवता आप देख सकते हैं 10वें स्थान पर। यहाँ पर जन्मांग चक्र में आप देख सकते हैं 10वें स्थान पर आपकी राशि से गुरु देवता मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। दर्शकों अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पर शुक्र देवता की। शुक्र देवता इस समय में आप देख सकते हैं शुक्र देवता की स्थिति है मेष राशि में। ये 17 जून तक मेष राशि में बने रहेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं 17 जून को मेष राशि से फिर यानी कि 18 जून को ये मेष राशि से वृषभ राशि में संचरण करेंगे। इसी प्रक्रिया के तहत शनि देवता की बात करते हैं। शनि देवता कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं और संचरण करते रहेंगे। राहु देवता मेष राशि में संचरण करते रहे और करते रहेंगे। इसी प्रक्रिया के साथ केतु देवता की स्थिति को बता रहा हूं आपके सामने तुला राशि में। अब दर्शकों तुला राशि की स्थिति देख सकते हैं। तुला राशि आपकी राशि से 5वें स्थान पर है जहां पर केतु देवता की स्थिति बन रही है। आपकी राशि से यहाँ पर मेष राशि यानी कि आपकी राशि से एकादश स्थान लाभ भाव पर राहु देवता की स्थिति अब आप देख सकते हैं। राहु देवता के साथ में मंगल देवता की स्थिति यानी कि 27 जून से यहाँ पर आएगी। और यहाँ पर शुक्र देवता की स्थिति मेष राशि पर जो अभी देख सकते हैं शुक्र देवता यहाँ पर 26, यहाँ पर शुक्र देवता की स्थिति 26, यहाँ पर शुक्र देवता की स्थिति यहाँ पर आप देख सकते हैं शुक्र देवता की स्थिति 17 जून तक। 17 जून के बाद 18 जून को शुक्र देवता वृषभ राशि पर जाएंगे। इस तरह से ग्रहों की जो स्थिति है, ग्रहों की जो गोचरी स्थिति है, इस गोचरी स्थिति के साथ साथ अब मैं आपको बताऊंगा किस तरह से क्या प्रभाव इन ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन आपकी राशि से आप देख सकते हैं। जिस तरह का जो कॉम्बिनेशन यहाँ पर दिख रहा है उस कॉम्बिनेशन के आधार पर सबसे पहले आप जानिए कि आपको सतर्कता रखनी है। अपने आंख को लेकर के विशेष सावधानी रखनी है। अपने आंख को लेकर के, वो भी किस लिए? क्योंकि 12वें स्थान में यहाँ पर आप देख सकते हैं सूर्य देवता की स्थिति है और सूर्य देवता जब तक यहाँ पर बने रहेंगे 12वें स्थान पर यानी वृषभ राशि पर 14 जून तक की स्थिति है।
ये आपके लिए, अपने लिए, खुद के लिए, आपके नेत्र ज्योति के लिए थोड़ा कहीं न कहीं हानिकारक है। आपकी आंखों में कुछ प्रेशर पड़ता हुआ, इरिटेशन बनता हुआ दिख रहा है। सामाजिक तौर पर आपका जो कद है ये बढ़ता हुआ दिख रहा है। कद बढ़ता हुआ, सामाजिक प्रतिष्ठा के साथ साथ अपने इष्ट मित्र बंधु बांधवों के साथ आप का जो प्राकृतिक सहयोग है ये भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मान सम्मान, यश और प्रतिष्ठा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सामाजिक क्षेत्रों के साथ आपका जुड़ाव, आपका लगाव ये और अधिक बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ दर्शकों, यदि आप किसी भी तरह के सामाजिक सेवा संस्थानों के साथ जुड़े हुए हैं, सामाजिक सेवा संस्थानों में कार्यरत हैं, अथवा खुद आप सामाजिक सेवा में संलग्न हैं, इस स्थिति में यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी भी तरह का कोई भी अपवाद होने की स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। सामाजिक सेवा संस्थानों के साथ आपकी अपनी स्वयं की प्रतिष्ठा, आपका मान, आपका सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ दर्शकों मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि राजनीतिक क्षेत्र के साथ आप कहीं जुड़े हुए हैं, राजनीतिक क्षेत्र के साथ आपका परिवर्तन, थोड़ा सा कहीं कहीं राजनीतिक क्षेत्र में आपका परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ चलचित्र सिनेमा आदि के क्षेत्रों में यदि आप कार्यरत हैं, चलचित्र सिनेमा आदि के क्षेत्रों में कहीं पर भी किसी भी वक्त आपको निराशाजनक स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ दर्शकों, सब कुछ वाणी पर निर्भर करता है। आपकी राशि के देवता जो है बुध देवता है। बुध देवता की स्थिति जो है आपकी अपनी स्वयं की मिथुन राशि से वृषभ राशि में यहाँ पर बुध देवता विराजमान है। बुध देवता की जो स्थिति है यहाँ पर आप देख सकते हैं 12वें स्थान पर आपकी राशि से, लेकिन द्वितीय स्थान है आपकी राशि से, द्वितीय स्थान के देवता चंद्र देवता की स्थिति मिथुन राशि से लेकर मिथुन राशि तक, जैसा मैंने अभी बताया, ये 12 राशियों का परिभ्रमण करते हुए फिर से मिथुन राशि में आकर के जून का महीना व्यतीत होगा। इस महीने में अधिक से अधिक आपको अपनी वाणी के द्वारा संवाद करने के शुभ अवसर प्राप्त होंगे। लोगों के बीच में अधिक से अधिक वार्ता करने के भी संयोग आपको प्राप्त होंगे। और यदि आप किसी भी तरह की वार्ता अपने किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ साझा करते हैं तो अपने अच्छी तरह से आप वार्ता करें। किसी भी तरह का आर्गुमेंट करना, किसी भी तरह का जो है किसी के साथ बहसबाजी करना, वो थोड़ा कहीं कहीं आपके अपने व्यक्तिगत संबंधों में दरार पैदा कर सकता है। दर्शकों, इसी के साथ इस जून के महीने में मिथुन राशि वालों को मनचाहा भोजन की प्राप्ति होने के प्रत्यक्ष संकेत मिल रहे हैं। और इसी के साथ आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ा यहाँ पर बहुत मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ आप अपनी जितनी मेहनत करेंगे, मेहनत से अधिक धन की प्राप्ति इस मिथुन राशि वालों को जून के महीने में होने वाली है। यदि अभी तक कहीं से आपने अपना धन जो है कहीं पर लगा रखा हो, अपने उस धन का कहीं पर लाभ नहीं मिल रहा हो, तो अभी वर्तमान समय में आप अपने धन का सदुपयोग करने में सक्षम रहेंगे। इसी के साथ दर्शकों, आपके धन में बढ़ोतरी होने के संयोग दिखाई दे रहे हैं, यानी कि इस तरह की स्थिति दिखाई दे रही है। और इसी के साथ आपका जो संबंध है आपके इष्ट मित्र बंधु बांधवों के साथ, जो आपका तालमेल है, आपका तालमेल भी बहुत कुछ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इष्ट मित्रों का भरपूर सहयोग प्राप्त करेंगे। इष्ट मित्रों के द्वारा आर्थिक सहयोग भी आपको मिलने जा रहा है। इसी के साथ दर्शकों, मैं आपको बताऊंगा इष्ट मित्रों के द्वारा भरपूर सहयोग, और इसी के साथ आपके पराक्रम में वृद्धि के संयोग, यानी कि आपके पराक्रम में वृद्धि के संकेत, और इसी के साथ छोटे अनुजों के द्वारा आर्थिक रूप से भी आप कहीं कहीं लाभान्वित हो सकते हैं। छोटे अनुजों के साथ आपकी जो मैत्रीय संबंध है वो बढ़ सकते हैं। उनका सहयोग प्राकृतिक तौर पर आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसा आपने कहा भी पराक्रम वृद्धि के संकेत, इसी के साथ माता का भी पूर्ण रूप से आशीर्वाद आपके सिर पर है।
आपकी माता श्री का आशीर्वाद आपके सिर पर, और माता के द्वारा भी आप कहीं कहीं घर, भूमि, भवन आदि के क्षेत्रों में लाभान्वित हो सकते हैं। भूमि से संबंधित लाभ आपको पिता के द्वारा भी मिलने वाला है। आपको अपने पिताश्री की सेहत का बिल्कुल ध्यान रखना होगा, और इसी के साथ यदि आप हर तरह से ध्यान रखते हैं अपने माता पिता का, तो आपको और अधिक सफलता मिल सकती है आपके इस जून के महीने में। आर्थिक रूप से भी, व्यवहारिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी आप लाभान्वित होंगे। अब बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों की। प्रेम संबंधों को लेकर के आपके प्रेम संबंधों में मधुरता के संकेत दिखाई दे रहे हैं। बात करते हैं विद्यार्थी बंधुओं के लिए। विद्यार्थी बंधुओं के लिए ये जून का महीना थोड़ा सा कहीं कहीं आपके लिए मानसिक तनाव उत्पन्न कर सकता है। यदि किसी भी तरह की आपने अपने पठन पाठन के क्षेत्र में लापरवाही की, तो आपको आगे इसके जो परिणाम है वो कहीं कहीं थोड़ा सा निराशाजनक की स्थिति में कन्वर्ट हो सकते हैं। दर्शकों, इसी के साथ अच्छा होगा कि जो विद्यार्थी बंधु हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दें। वैसे भी ये जून के महीने में अवकाश का समय होगा और घर पर ही पढ़ाई करने का आपको सुअवसर मिलेगा। और इस जून के महीने में किसी भी तरह की स्थानीय यात्रा यदि आप करना चाहते हैं, तो वो भी आप अपने बाल गोपाल बच्चों के संग में कर सकते हैं, और इसका कहीं कहीं सदुपयोग भी, समय का सदुपयोग भी कहीं कहीं आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूँगा, किसी भी तरह से निराश होने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी भी तरह का आपको घबराहट रहती है, तो घबराहट से संबंधित जरूर आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ नित्य प्रतिदिन करें। प्रातःकाल के समय उगते हुए सूर्य नारायण को आप जल दीजिए। जल देने की प्रक्रिया में अपने तमाम वीडियो के माध्यम से आपको कई बार समझा चुका हूँ। इसी के साथ दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप नया वाहन खरीदना चाहते हैं जून के महीने में, तो उसके लिए प्रकृति का भरपूर सहयोग मिलने जा रहा है। किसी भी तरह का आर्थिक नुकसान होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इष्ट मित्रों के सहयोग से भी आप, और अपने खुद के सहयोग से भी आप नया वाहन खरीदने में सक्षम रहेंगे। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, संतान पक्ष को लेकर के कहीं कहीं आपको निराशाजनक स्थिति बन सकती है। कनिष्ठ संतान यानी कि अपने सबसे छोटी संतान के स्वास्थ्य को लेकर के आपकी चिंता बढ़ सकती है। यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इससे ऊपर जो आपकी संतानें हैं, जो ज्येष्ठ संतान है, उनसे किसी भी तरह का कोई नुकसान होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। दर्शकों, इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि लेखन कला आदि के क्षेत्रों में यदि आप पहले से ही संलग्न हैं, जून के महीने में अधिक से अधिक लेखन कला आदि के क्षेत्रों में अधिक समय व्यतीत करने का सुअवसर आपको मिलने जा रहा है। अब बात करते हैं आपके राजकीय सेवा संस्थानों अथवा व्यक्तिगत संस्थानों के साथ यदि आप जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर भी आपको निराशाजनक स्थिति बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। प्रकृति का भरपूर सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दर्शकों, इसी के साथ अब बात करते हैं आपके ननिहाल पक्ष की। ननिहाल पक्ष से कहीं कहीं थोड़ा विरोधाभास स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। यदि किसी भी तरह का कोई आर्गूमेंट, किसी भी तरह की कोई बहसबाजी ननिहाल के पक्ष के लोगों के साथ यदि आप करते हैं, तो आपको कहीं कहीं दूरगामी जो आपके परिणाम होंगे वो थोड़ा सा कहीं कहीं नुकसानदायक होंगे। इससे अच्छा होगा कि आप ननिहाल पक्ष से अपनी मैत्रीतापूर्ण व्यवहार बनाए रखिए। गुप्त शत्रुओं से थोड़ा सा आपको अपना बचाव बनाए रखना पड़ेगा। अपने स्वास्थ्य को लेकर के भी आपको थोड़ा सा कहीं कहीं चिंताजनक स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। आप ध्यान दीजिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। बहुत जरूरी हो, कहीं आपको अपने घर से बाहर जाना है, यात्रा करनी है, तभी जाइए, अथवा अपने घर पर बने रहिए। इसी के साथ दर्शकों, किसी भी तरह का ऋण लेना और ऋण देना, ये थोड़ा सा कहीं के लिए आपके लिए जोखिम भरा हो सकता है। अब बात करते हैं आपके गृहस्थ जीवन की। आपका गृहस्थ जीवन, पति पत्नी का आपसी तालमेल संबंध जो है, जून के महीने में आपका संबंध बहुत अच्छा संबंध एक दूसरे के साथ जुड़ने वाला है। एक दूसरे को, पति पत्नी को भरपूर सहयोग मिलने की स्थिति दिखाई दे रही है। इसी के साथ अब बात करते हैं आपके व्यापारिक बंधुओं की। व्यापारिक बंधुओं के लिए उनके व्यापार में थोड़ा सा कहीं परिवर्तन की स्थिति दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ यदि आप कल कारखाने में किसी भी तरह का मैन्युफैक्चरिंग वर्क आपके यहाँ चलता है, आपके मैन्युफैक्चरिंग वर्क में भी बहुत सफलता मिलने के सहयोग दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूँगा, किसी भी तरह से हतोत्साहित न हो। आपका मान, आपका सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा यह तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और इसी के साथ मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा, आप इस जून के महीने में
यदि किसी भी तरह का शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से आप बचेंगे। किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट आप करते हैं तो शेयर मार्केट से संबंधित जो जानकार है उन्हीं से आप सलाह लीजिए, तो तब आप इन्वेस्टमेंट करें। ग्रहों की स्थिति के अनुसार आप कहीं न कहीं शेयर मार्केट में पैसा लगाने से बच सकते हैं। और अब बात करते हैं आपके दूरदेशी यात्रा की। दूरदेशी उत्तरी पश्चिमी देशों की यात्रा आपकी अत्यधिक रूप से सफल रहेगी। दक्षिणी पूर्वी देशों की यात्रा थोड़ा सा कहीं कहीं आपको विचलित कर सकते हैं। दक्षिणी पश्चिमी देशों की यात्रा भी आपको कहीं कहीं नुकसानदायक होगी। उत्तरी पूर्वी देशों की यात्रा आपकी सफल रहेगी। इसी के साथ दर्शकों, अब मैं आपको बताऊंगा आपकी धार्मिक यात्रा। धार्मिक यात्रा यदि आप जून के महीने में करना चाहते हैं तो अपना बचाव रखे करें, और धार्मिक यात्रा के दौरान आपको हर तरह की अनुभूति होंगी जो आपके लिए आनंददायक अनुभूति होंगी। आपके धार्मिक विश्वास पर, आपकी आस्था पर किसी भी तरह की कोई ठेस नहीं पहुंचेगी और धार्मिक उन्नति के भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ दर्शकों, अब बात करते हैं आपके इस जून के महीने में आपके लकी नंबर की। जून के महीने का आपकी लकी नंबर है 3 नंबर और लकी कलर है आपका हरा कलर। दर्शकों, फिर से उपस्थित होऊंगा एक नया वीडियो लेकर के अधीन राशि वालों के लिए। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव।